सभी प्यारे भाइयों और बहनों का स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल KS एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मैं सभी भाइयों बहनों से आग्रह करता हूँ कि एक बार वो सेशन को ज़रूर शेयर कर दे। और ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी तक हमारा पहली बार सेशन को देख रहे हैं, अभी तक कोई सेशन नहीं देखा है, तो उन भाई और बहनों से निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आने वाले सारे सेशंस वो कंटिन्यूअसली देख पाए। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन में मैंने आप सबके लिए यहाँ पे कक्षा 10 के प्रकाश चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को लिया है। आंकिक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल वाले प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिया है। तो आज के इस सेशन में हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने आपके लिए ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लिए हैं। तो इसमें कुल मिला के 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, और इस सेशन को मैं दो सेशन में दो पार्ट में बांटूंगा। आज पार्ट 1 करेंगे जिसमें कि 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, 10 क्वेश्चन को के सॉल्यूशंस को ढूंढेंगे। और इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को ढूंढेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। एक बार सभी भाई बहन से निवेदन है कि वो सेशन को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, सेशन को ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सके। तो चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम आंकिक प्रश्न करने के लिए, प्रकाश चैप्टर का आंकिक प्रश्न करने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको कुछ एक नई स्लाइड लेते हैं, उसमें हम आपको क्या बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो हम यहाँ पे एक नई स्लाइड ले चुके हैं, यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे बात है कि एक होता है, यहाँ हम क्या, ये क्या है, कॉन्सेप्ट स्लाइड। क्या है, कॉन्सेप्ट स्लाइड। ये आपकी कॉन्सेप्ट स्लाइड है, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। देन नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं, तो वन बाय वन हम करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट स्लाइड में मैं आपको पहले बताता हूँ, एक क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण। और एक क्या होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। और अगर हम दर्पण के लिए सूत्र बात करें, अगर दर्पण दर्पण के लिए सूत्र कौन सा लगेगा, दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और अब यहाँ पे हम बताते हैं आपको, यहाँ पे और दूसरा क्या होता है, एक होता है अवतल, अवतल लेंस होता है। और दूसरा क्या होता है, उत्तल, उत्तल लेंस होता है। तो अवतल लेंस होता है और दूसरा क्या होता है, उत्तल लेंस। और यहाँ पे अवतल दर्पण होता है और क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जो उत्तल दर्पण के लिए कौन सा सूत्र लगता है, दर्पण के लिए आपका ये वाला फार्मूला लगता है। दर्पण के लिए आपका ये वाला फार्मूला लगता है। ये रहा आपका दर्पण के लिए, ये आपके दर्पण के लिए फार्मूला है। और अगर हम लेंस के लिए बात करेंगे, लेंस के लिए, लेंस के लिए कौन सा फार्मूला लगता है, लेंस के लिए क्या लगता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये वाला फार्मूला लेंस के लिए लगता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये एफ भी और यू है क्या, एफ और भी यू है क्या। तो यहाँ पे एफ क्या होता है हमारा, एफ क्या होता है, फोकस दूरी होता है। एफ क्या होता है, फोकस दूरी होता है। एफ हमारा क्या है, फोकस दूरी। और यू क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। ये फोकस दूरी देगा तो उसको हम एफ के बराबर बताएंगे, वस्तु की दूरी देगा तो उसको यू यू मानेंगे। और प्रतिबिंब के लिए किसका यूज करते हैं, भी का यूज करते हैं। तो ये था। और अगर हमें दर्पण से रिलेटेड सवाल कहेगा तो हम इस वाले फार्मूले का यूज करने वाले हैं। और अगर लेंस के रिलेटेड सवाल कहेगा, लेंस के रिगार्डिंग, तो हम इस वाले फार्मूले का यूज करने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि एफ और भी और यू कब ऋणात्मक होते हैं और कब धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, यहीं तक यूज करता हूँ ये।
अब यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और आपको बनाने वाला हूँ कि कौन कब ऋणात्मक होता है, कौन धनात्मक होता है। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में तीनों, तीनों मतलब एफ भी यू सभी क्या होते हैं, ऋणात्मक। क्या होते हैं, ऋणात्मक। क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। लेकिन अगर बात करें उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में केवल, केवल यू ऋणात्मक होता है। केवल यू ऋणात्मक, केवल यू ऋणात्मक होता है। केवल यू ऋणात्मक होता है, बाकी सब क्या होते हैं, धनात्मक। और ऐसे ही बात करें लेंस में, तो अगर उत्तल लेंस में बात करेंगे, उत्तल, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में क्या होंगे, उत्तल लेंस में क्या होंगे, उत्तल लेंस में हमारा यहाँ पे उत्तल लेंस में, और दूसरा क्या है, अवतल लेंस। दूसरा क्या है, अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में तीनों ऋणात्मक होते हैं। अवतल लेंस में क्या होगा, तीनों ऋणात्मक, तीनों ऋणात्मक होता है, तीनों ऋणात्मक होता है। पर अगर बात करें उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में केवल, केवल यू ऋणात्मक, यू ऋणात्मक होता है, बाकी सब क्या होंगे, धनात्मक। बाकी सब क्या होंगे, धनात्मक। तो ये था कॉन्सेप्ट स्लाइड। इस स्लाइड में मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि कौन सा फार्मूला कब यूज होगा, कब ऋणात्मक होगा, कौन कब धनात्मक होगा। तो चलिए आज के इस सेशन को हम अब शुरुआत करने वाले हैं। अब हम सवालों को कोशिश करेंगे लगाने की और देखते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, किसी वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है और उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में, उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण में बनता है। यदि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो बिंब की दूरी क्या होगी। यदि वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो बिंब की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल है जो कि मैंने आपको पढ़ के बताया। तो यहाँ पे क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या। क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, 40 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 बराबर क्या होगा, 2f। अगर हम यहाँ से f बराबर निकालना चाहेंगे, तो यहाँ से अगर हम f बराबर निकालना चाहेंगे, f बराबर क्या आएगा, 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो f का मान कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। f का मान कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, u से। u बराबर कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। u बराबर कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब v बराबर क्या किया गया, पूछा गया है। और यहाँ पे बात किसकी हो रही, दर्पण की। किसकी बात हो रही, दर्पण की। तो दर्पण के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में केवल u ऋणात्मक होता है, इसलिए u का मान क्या होगा, -30 होगा। और f का मान क्या होगा, धनात्मक होता है, तो यहाँ पे 20 बिल्कुल सही है। और भी निकालेंगे तो 1/f का मान क्या होगा, 20 बराबर 1/v प्लस 1/-30। u का मान क्या है, -30 है। अब यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस क्या बना लेगा, प्लस माइनस का गुणा करके क्या बन जाएगा, माइनस। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 बराबर 1/v माइनस 1/30। अब यहाँ से हमको भी निकालना है, तो भी को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो कहीं ना कहीं ये 1/30 जो है वो इधर जाएगा, इधर क्या है, माइनस, उधर जाएगा क्या बन जाएगा, प्लस, उधर क्या बन जाएगा, प्लस। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 1/v। 1/v बराबर क्या होगा, 1/20, इधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस 1/30।
अब यहाँ से 1/v बराबर क्या होगा, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60। यहाँ से 3 बार तो 3 आएगा, और यहाँ से भाग देंगे 2 बार, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ से 1/v बराबर होगा 5/60, 5/60। तो अब यहाँ से अब हम क्या निकालना है, भी निकालना है, तो भी को ऊपर ले जाएंगे तो 60 को ऊपर ले जाएंगे और 5 नीचे आएगा, तो भी को काटेंगे तो कितना आएगा 12। तो भी बराबर क्या आया 12 सेंटीमीटर, भी बराबर क्या आया 12 सेंटीमीटर। ये प्लस वाला 12 है या माइनस वाला, यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो ये था आज का पहला सवाल, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे, थोड़ा सा अगले सवाल में आपका और क्लियर होने वाला है, अगला कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी मतलब एफ की बात कर रहा है, और लेंस कैसा है उत्तल, कैसा लेंस है उत्तल लेंस। यहाँ पे देखिए आप कैसा लेंस है उत्तल लेंस है, तो यहाँ एफ क्या होगा, एफ क्या होगा धनात्मक होगा, इसका मतलब क्या लिखा जाएगा 25 सेंटीमीटर। और यदि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु की दूरी मतलब यू का मान, यू का मान क्या होगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। लेकिन ये प्लस ऋणात्मक होगा, क्यों, क्योंकि यू चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, सब में क्या होता है ऋणात्मक। तो यू का मान क्या होगा -50, यू का मान क्या होगा -50 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा है, छवि की दूरी, छवि मतलब प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर आपसे पूछा गया है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लेंस की। लेंस के लिए तो लेंस के लिए फार्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमें क्या, अब देखो 1/f का मान क्या रखेंगे 25 बराबर 1/v निकालना है माइनस 1/u का मान क्या रखेंगे -50। ये माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, माइनस माइनस का गुणा होके क्या बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा वो 1/25 बराबर 1/v प्लस 1/50। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, भी निकालना है, तो भी को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ करेंगे, तो 1/v इधर अकेला रह गया, और उधर 1/25 पहले से है, और ये कहीं ना कहीं जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस, क्योंकि इधर प्लस है उधर जाएगा क्या बनेगा -1/50। तो 1/v, अब इसका एलसीएम लेंगे बराबर, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 50, 25 का भाग करेंगे 50 में तो क्या आएगा 2, 2 1 का 2 माइनस 50 का भाग करेंगे 1 आएगा 1। तो यहाँ से 1/v बराबर 1/v बराबर 1/50। अब भी को ऊपर ले जाएंगे तो 50 भी कहाँ चला जाएगा ऊपर 50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो भी का मान है प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी होगी 50 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा अगला क्वेश्चन थर्ड। अब उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको और अच्छा समझ में आया होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम एक एक सवाल को करते जाएंगे ये चीज़ें आपकी क्लियर होते जाएंगी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से आपके आपके बोर्ड एग्जाम में 100% एक न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल तो आना ही है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को आराम से और एंड तक जरूर देखें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर है, और तो फोकस दूरी क्या होगी। हमको पता है कि त्रिज्या वक्रता त्रिज्या बराबर, वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या को हम r से दिखाते हैं। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होगा 2 गुणे फोकस दूरी, 2 गुणे फोकस दूरी, 2 गुणे फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे दिखाएंगे एफ से। दो गुणे फोकस दूरी। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम ये देख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या का मान कितना है, वक्रता त्रिज्या 40 है, कितना है 40 बराबर 2 गुणे फोकस दूरी मतलब एफ। तो आपको फोकस दूरी ही तो पूछा है, तो अगर एफ निकालना है तो एफ को एक तरफ करेंगे, ये 2 इधर जाएगा, इधर क्या है मल्टीप्लाई, उधर जाएगा क्या होगा डिवाइड। एफ बराबर क्या होगा 40/2 करेंगे
तो काटेंगे तो एफ बराबर कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ये रहा हमारा वक्रता त्रिज्या। तो कौन सा ऑप्शन सही? बी फॉर बाहुबली। बी फॉर बाहुबली। ये एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला कि वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है? 2 गुणे फोकस दूरी। 2 गुणे फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है? 2 गुणे फोकस दूरी। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो आज का हमारा चौथा सवाल है। चौथा सवाल क्या कहता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला चौथा सवाल जो है फोर्थ नंबर, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो छवि कितनी दूर बनेगी? इसका मतलब फोकस दूरी दिया गया है, एफ का मान दिया है -15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे वस्तु की दूरी मतलब यू का मान दिया है। यू हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यू हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो यू ऋणात्मक होगा तो क्या आएगा? -30 सेंटीमीटर। और छवि की दूरी मतलब प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, भी का मान आपसे पूछ रहा है, तो भी निकालना है। तो कोई बात नहीं। किसकी बात कर रहा है? अवतल लेंस। अवतल लेंस की बात कर रहा है, ध्यान देना। लेंस की बात करेगा तो लेंस के लिए कौन सा फार्मूला होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है। और यहाँ पे फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, और पहले से ही ऋणात्मक दिया गया है। तो ऋणात्मक ऋणात्मक क्या बन जाएगी? धनात्मक। ऋणात्मक ऋणात्मक क्या बनेगी? धनात्मक बन जाएगी। तो 1/-15 बराबर 1/v माइनस 1/u का मान क्या होगा? -30। तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो और यहाँ भी 1/1 क्या होगा? -15 बराबर 1/v माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस 1/30। अब कहीं ना कहीं ये भी उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। ये भी उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो अब चलते हैं, हमें क्या निकालना है? भी निकालना है। तो 1/v इस साइड अकेला रह गया, और ये कहीं ना कहीं इधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस बनेगा। तो -1/15 -1/30। तो अब यहाँ पे 1/v बराबर क्या होगा? इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 30। 15 का भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा तो -2 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो 1/v बराबर क्या आएगा? -3/30। तो v बराबर क्या आएगा? 30 ऊपर चला जाएगा, -3 नीचे आएगा, काटेंगे तो क्या आएगा? -10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? -10 सेंटीमीटर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलने से पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों आप ये कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा हो। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे जो भी भाई बहन अभी नए हैं तो उन्होंने चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ उनको मिलते रहें। तो अगर आप इन सभी, ये जो क्लास है यहाँ पे, ये जो क्लास चल रही है, अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके, वहाँ पे मैं इस सभी पीडीएफ को क्या करता हूँ? शेयर करता हूँ। तो आप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या है? एक समतल दर्पण में वस्तु और छवि के बीच की दूरी 6 मीटर है। तो वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी क्या होगी? इसके पहले मैंने प्रकाश का 2 क्लास ले चुका हूँ। वीडियो ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें मैंने आपको सॉल्व करके बताया है समतल दर्पण में यह वस्तु और छवि के बीच की दूरी क्या होती है, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी क्या होती है, दर्पण और छवि के बीच की दूरी क्या होती है, पूरा एक्सप्लेन करके बताया था। और यहाँ भी मैं, और आप अगर उस क्लास को नहीं देखें तो प्लीज़ उस क्लास को जाके देख लीजिए। मैं यहाँ पे ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक समतल दर्पण है। एक समतल दर्पण है। यहाँ पे समतल दर्पण से यहाँ पे एक वस्तु है, और अगर उसकी छवि कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है। तो बोला गया है कि वस्तु, क्या बोला गया है? वस्तु और छवि। तो वस्तु यहाँ पे है, छवि कहाँ पे है? यहाँ पे। इनके बीच की दूरी कितनी है? 6 मीटर। कितनी है? 6 मीटर। कितनी है? 6 मीटर है। तो पूछा गया है ये जो दर्पण है, ये जो दर्पण है, दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी पूछा गया है। तो ये रहा आपका वस्तु यहाँ से
यहाँ तक, इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 3 मीटर। क्यों? क्योंकि 3 मीटर ये होता है और उतनी ही दूर पीछे आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो 3 3 कुल मिला के कितना होगा 6। समझ में आया? तो अगर पूछा गया तो यहाँ से पूछा है वस्तु वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी पूछा है, तो वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी कितनी होगी 3 मीटर। कितनी होगी 3 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये कहता है कि किसी उत्तल दर्पण यदि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, यदि वस्तु की दूरी 100 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी बताइए। कोई बात नहीं, यहाँ किसकी बात हो रही है? उत्तल दर्पण की बात हो रही है। तो यहाँ पे फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी, जो कि कितना होगा 50 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, भी का मान आपको निकालना है। यू सब में ऋणात्मक होता है, कितना है 100 सेंटीमीटर, तो -100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दर्पण के लिए किसकी बात हो रही? दर्पण के लिए। तो दर्पण के लिए कौन सा फार्मूला होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होगा। तो 1/f का मान कितना है 50 सेंटीमीटर बराबर 1/v प्लस 1/-100। अब ये प्लस और माइनस क्या बना लेंगे? माइनस। तो 1/50 बराबर 1/v प्लस माइनस क्या होगा? -1/100। अब कहीं ना कहीं हमको भी निकालना है, तो भी को एक तरफ, ये कहीं ना कहीं उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। तो हम क्या लिखेंगे 1/v बराबर क्या लिखेंगे 1/50 प्लस 1/100। क्यों? क्योंकि इधर ये माइनस था, इधर ये क्या था माइनस, उधर गया तो क्या बना प्लस। तो 1/v। अब यहाँ से क्या लेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 100। 50 से डिवाइड करेंगे, 50 से भाग देंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, प्लस 100 से भाग देंगे 1 आएगा। तो यहाँ पे 1/v बराबर क्या होगा 3/100। या v बराबर, v ऊपर चला गया तो यहाँ पे 100 ऊपर जाएगा और 3 कहाँ आएगा नीचे। तो काटेंगे तो क्या आएगा 33.3 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आओ कहीं घूमने चले। तो आज के ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इस सेशन को मैं यहीं एंड करता हूँ। आप ये बताइए, इसके आगे मैं अगले सेशन में कराऊंगा, जो कि इसका सेशन नंबर 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम वहाँ पे करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। मिलते हैं फिर एक मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।